सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी। जंगकुक तू जा रहा है ना तेरे को लेने आज? हाँ दी मैं जा रहा हूँ। वैसे तेरी फ्लाइट का टाइमिंग क्या है? 3 बजे। आई थिंक मुझे भी चलना होगा दी, वरना लेट हो जाऊंगा, ट्रैफिक भी बहुत होता है। फिर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। ओहो अभी कॉल अभी क्यों कर रहा है? हाँ बोलो क्या हुआ, इस वक्त कॉल क्यों कर रहे हो? मैम वो एक इम्पोर्टेंट काम आ गया है तो आपको ऑफिस आना होगा। क्या अभी? लेकिन तुम्हें पता है ना शुगर कि आज टी आने वाली है तो मैं नहीं आ सकती। हाँ मैम मुझे पता है लेकिन इम्पोर्टेंट काम है, अगर आप नहीं आई तो कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, तो मैम प्लीज़ आ जाइए। अच्छा ठीक है मैं अभी आती हूँ, रुको। हेलो क्या? रुको रुको मैं भी आता हूँ। हाँ मॉम ने तो बोला था कि अंकल लेने आएंगे मुझे, लेकिन वो तो यहाँ कहीं नहीं दिख रहे। शायद ट्रैफिक में लेट हो गए होंगे, ट्रैफिक की वजह से। एक काम करती हूँ मैं वेट कर लेती हूँ यहाँ पर। तो ये है ती और ये आज ही उससे वापस आई है और ये सेकंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट है। हाँ इतनी देर हो गई है कोई आया ही नहीं, एक काम करती हूँ मॉम को कॉल करती हूँ। हाँ अभी मॉम भी नहीं कॉल उठा रही है, अब क्या करूँ, कैसे घर जाऊँ? एक काम करती हूँ खुद ही घर चली जाती हूँ, क्योंकि अभी तक अंकल तो आए नहीं है। ये ठीक है। कहाँ गई लड़की, दिख भी नहीं रही। हे रुको तुम, क्या कर रही हो? रुको। पागल हो गई तुम, क्या कर रही थी? सॉरी सॉरी सर। क्या कर रही थी तुम? पागल हो गई हो? मरना चाहती हो? लेकिन क्यों? बताओ। सर तो मैं क्या करूं बताओ आप? वो लड़का मुझे बार-बार भी परेशान कर रहा है, बोल रहा है कि तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा। सॉरी मुझे ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए था तुम पे। सॉरी तुम चुप हो पहले। पता है जिमिन, अगर आज मैं यहाँ नहीं आता तो तुम क्या कर लेती? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता है ना तुम्हारी मॉम अकेले है तो तुम्हें उनको सपोर्ट करना चाहिए, वरना कैसे रहेगी तुम्हारे बिना? तुम्हें अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपनी मॉम के बारे में ही सोचो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो अच्छा हुआ जेहोप ने मुझे तुरंत कॉल करके बता दिया, तब मैं यहाँ पे आ गया। सर आपको पता है वो मुझे बार-बार में परेशान कर रहा है, मैं परेशान हो गई अपनी ज़िंदगी से। मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ये रास्ता अपनाया। लेकिन सॉरी सर, अब आपने मुझे बता दिया है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए तो मैं नहीं करूँगी। और थैंक यू सो मच सर, अगर आप यहाँ नहीं आते तो शायद मैं गलत काम कर बैठती। चलो छोड़ो इसे, वैसे तुम ये बताओ कि तुमने उस लड़की की शक्ल देखी है और तुम्हें पता है कि वो कौन है? तो मैं शायद तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ कुछ। हाँ सर मुझे पता है, वो मेरे पीछे हाई स्कूल से पढ़ा हुआ है। उसने मुझे प्रपोज किया था और मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए। और मैंने मतलब चाटा भी मारा था, शायद वो उसी का बदला ले रहा है मुझसे। अच्छा ठीक है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और ऐसी हरकतें करने की दोबारा सोचना भी मत, ठीक है? और मैं कुछ करने की कोशिश करूँगा। आजकल के बच्चे भी ना पता नहीं कैसे सोच लेते हैं ये बात। ओह नो, मुझे तो आज टी को लेने जाना था। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो वेट कर रही होगी शायद एयरपोर्ट पे। ओह गॉड, ये कैसे हो गया? जल्दी जाना चाहिए। ते घर पहुंच जाती है और वो गेट खोलती है। मॉम मैं घर पर आ गई। हाँ मॉम कहाँ है? दिख नहीं रही। मॉम घर पर नहीं है क्या?
कहीं दिखते हैं तभी उसे टेबल पे एक लेटर मिलता है। हाँ, ये क्या है? क्या लिखा है इसमें? जंकुक और ते दोनों खाना खा लेना। मुझे कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया इसलिए मुझे अब्रॉड जाना पड़ेगा। तुम खाना खा लेना। और ते बेटा सॉरी, मैं आज फिर से तुम्हारे साथ नहीं हूँ, बट क्या करूँ, इम्पोर्टेंट काम था। जिन तो मॉम तो अब्रॉड गई, लेकिन अंकल कहाँ है? वो तो दिख ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। वो तो मुझे लेने भी नहीं आया एयरपोर्ट। छोड़ो मुझे क्या, मैं तो खाना खा लेती, बहुत भूख लग रही है। जंकुक ते को एयरपोर्ट और सारी जगह देखता है, बट ते वहाँ पर कहीं नहीं मिलती, इसलिए वो घर आ जाता है। दी वो तो ते मिली नहीं। हाँ, तुम आ गए थे? अंकल आप कहाँ गए हुए थे? मॉम ने तो बोला था कि आप मुझे लेने आओगे एयरपोर्ट पर, बट आप आए नहीं तो इसलिए मैं खुद ही आ गई। सॉरी ते, वो एक्चुअली कोई काम आ गया था बहुत इम्पोर्टेंट, तो इसलिए मैं भूल गया। सॉरी। वैसे दी कहाँ है? जिंदी मेरे को दिख नहीं रही कहीं। वो एक्चुअली अंकल मॉम को इम्पोर्टेंट काम आ गया था तो इसलिए वो अब्रॉड गई है। देखो ये लेटर भी लिख के छोड़ा है मॉम ने। ओह गॉड, दी फिर से अब्रॉड चली गई। चलो छोड़ो ते, वैसे तुमने खाना खाया? तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लेकर आता हूँ अभी। इसकी कोई जरूरत नहीं अंकल, मॉम हम दोनों के लिए खाना बना के गई है, तो आप जल्दी से फ्रेश होकर आ जाइए और मैं खाना लगा देती हूँ। फिर जंकुक फ्रेश होकर नीचे आता है। वैसे तो तुमने कुछ बताया तो नहीं जिंदगी को कॉल करके? क्यों, आपको डर लग रहा है? हाँ अंकल, नहीं ऐसा नहीं। वैसे अंकल आप टेंशन मत लो, मैंने जिंदगी को कुछ नहीं बताया। ठीक है, चलो आओ डिनर करते हैं। अंकल आप ही खाओगे? हाँ रख दो वहाँ पर। वैसे ते तुम कॉलेज कब से ज्वाइन करने वाली हो? क्या अंकल आप भी? अभी तो आई हूँ और कल से कॉलेज भी ज्वाइन कर दूँ? नहीं अभी नहीं, अभी एक हफ्ते बाद कॉलेज ज्वाइन करूँगी। नहीं ते, ऐसे तुम्हारी पढ़ाई का बहुत लॉस होगा और कल से ही तुम मेरे साथ कॉलेज जाओगी। लेकिन अंकल मैं अभी तो आई हूँ। ते मैंने कह दिया कि कल तुम मेरे साथ कॉलेज जाओगी तो जाओगी, बस इसके अलावा मुझे कोई बकवास नहीं चाहिए। एंड दिस इज माय लास्ट डिसीजन। ओके अंकल। फिर जेके और ते डिनर कर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वो अंकल मुझे ये कहना था। हाँ ते, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंकल आप कर रहे हो, मैं बाद में आती हूँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं है, आप चिंता मत करो। फिर जेके ते का हाथ पकड़ के उसे रोकता है। ते तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो कि तुमने मुझे कभी ऐसे देखा ही नहीं है? अंकल वैसे मैंने आपको इससे पहले ऐसे कभी नहीं देखा है। हाँ पर लेकिन तुमने बचपन में तो देखा है ना मुझे ऐसे, तो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? चलो छोड़ो, किस काम के लिए तुम यहाँ आई थी बताओ? आर्मी, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो जंकुक है वो जिनका ब्रदर है, और इसलिए जो ते है वो जंकुक को अंकल बोल रही है, और ते के डैड ने उसकी मॉम से डिवोर्स ले लिया, इसलिए ते जंकुक के पास रहती है और उसकी मॉम भी। जिन अपने बिजनेस के सिलसिले में मतलब बाहर रहती है, तो इसलिए बचपन से ही ते की परवरिश जंकुक ने की है। ते बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई थी? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? ते बोलो, चुप क्यों, बोलो। वो एक्चुअली अंकल मुझे डर लगता है अकेले सोने से, तो इसलिए मैं आपके साथ सोने आई हूँ। ते जंकुक से इसलिए ऐसा कहती है क्योंकि बचपन में ते के डैड उसे बहुत मारते थे, इसलिए वो डरती है अकेले सोने से। क्या? लेकिन तुम मतलब मेरे साथ ऐसे कैसे सो सकती हो? अब तो तुम बड़ी हो गई हो, तो तुम कैसे सो सकती हो मेरे साथ? क्या अंकल आप भी ऐसे बोल रहे हो? ओह
ओल्ड पीपल जैसे बात कर रहे हो। अब मैं बड़ी हो गई तो क्या हुआ, डर तो मुझे अभी भी लगता है ना। तो अब मैं आपके साथ ही सोऊंगी और बस, नहीं करूँगी। और वैसे भी अगर मॉम होती तो मैं मॉम के साथ ही सोती, लेकिन मॉम नहीं है, चली गई, तो मैं क्या करूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो। तुम इस साइड पे सो जाना बैठ के और मैं इस साइड पे, ठीक है। बस बहुत हो गया। तुम एक काम करो, तुम बेड पे सो जाओ और मैं जमीन पे सो जाता हूँ। नहीं, ऐसे कैसे आप जमीन पे सो सकते हैं। मेरे को डर लग रहा है ना, तो मैं सो जाती हूँ। आप बेड पे सो जाइए, मैं जमीन पे सो जाती हूँ। नहीं, मैंने बोला ना मैं सो जाऊंगा। नहीं, मैं सोऊंगी। नहीं, मैं सोऊंगा। नहीं, मैं सोऊंगी। हाँ ठीक है, आप ही सो जाइए। फिर पे बेड पर और जेके जमीन पर सो जाता है। कितना टाइम हो रहा है, और ये अंकल कहाँ गए। अंकल ते जल्दी उठ जाओ, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। जल्दी उठो और नीचे ब्रेकफास्ट करने आओ। फिर ते रेडी होकर नीचे चली जाती है और वो ब्रेकफास्ट करके ते और जेके दोनों चले जाते हैं कॉलेज के लिए। Fucking hoe, I love it. I just fuck her on the side and she bitch. ये लो ते, हम पहुंच गए। तुम यहीं उतर जाओ, क्योंकि मतलब हाँ, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं तुम्हें जानता हूँ। सबको कि नहीं इसलिए बोला है क्योंकि जिस कॉलेज में एक एडमिशन हुआ है वो उसी कॉलेज में प्रोफेसर है। ओके अंकल, आप टेंशन मत लो, मैं किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आप मेरे अंकल हो। ओके। फिर जंगकुक ते को छोड़कर कॉलेज चला जाता है और पीछे पीछे ते भी आ जाती है। एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैं बात कर सकता हूँ। सर आप यहाँ, सर आप बाहर क्यों खड़े, अंदर आइए। सॉरी मैम, आपको डिस्टर्ब करने के लिए, वो बच्चों को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी। अरे सर आप सॉरी क्यों बोल रहे हो। तो बच्चों ये है प्रोफेसर जंगकुक, और अब से तुम्हें मैथ्स पढ़ाएगी, क्योंकि तुम्हारे जो मैथ्स के सर थे वो अब दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर हो गए। आई होप आप सर को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। ओके। फिर जगह ते को देखकर बोलता है, तो स्टूडेंट्स मैं आपका मैथ्स का प्रोफेसर हूँ और बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करते हैं। क्या बोला प्रिंसिपल सर ने, मैथ्स के स्टूडेंट अंकल है। हे भगवान, अब तो बहुत फोर्स करेंगे अंकल पढ़ने के लिए। फिर जब वो क्लास में आता है, तो स्टूडेंट्स मैं अपने बारे में तो आप सभी को इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ, तो आप सभी एक एक करके अपने बारे में भी इंट्रोड्यूस करवा दीजिए ताकि मुझे आप सभी के नाम पता हो। फिर ऐसे वन बाय वन सभी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफी है, और बचे हुए अपने सारे सभी असाइनमेंट्स पूरे कर लीजिए, कल चेक होएंगे। तुम्हारा नाम जिबिन है ना, तुम मेरे कैबिन में चलो मेरे साथ ये बुक्स लेकर। ओके सर। ऐसे ही करते करते एक हफ्ता बीत जाता है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है, और तुम थे ये कंप्लीट करने के बाद मुझे सबमिट करवा देना प्रोजेक्ट, और जिन तुम ये बुक्स लेके मेरे कैबिन में चलो। ओके सर। दी मेरा हो गया, मैं रूम में जा रहा हूँ अपने। एक सेकंड अंकल, वो मुझे मैथ से रिलेटेड कुछ सम समझने थे आपसे। ठीक है, डिनर करने के बाद मेरे रूम में आ जाना। अंकल क्या मैं अंदर आ जाऊं?
साइड में बैठ जाती है। ते, ये क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हें कितनी बार समझाया मेरे साथ ये मत किया करो। आजकल तुम्हें हो क्या कहते हैं? हाँ? आप जानना चाहते हैं ना कि मुझे क्या हो गया? तो सुनिए, मुझे आपसे प्यार हो गया। I love you so much। ते, तुम होश में भी हो कि तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा अंकल और तुम मेरे से 7 साल छोटी हो। तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? ते, प्यार एक देख के नहीं होता है, बस हो जाता है। और ऐसे ही मुझे आपसे हो गया। फिर जंगकुक ते को गुस्से में रूम से बाहर निकाल देता है। अभी तो आपने मुझे अपने रूम से निकाल दिया, लेकिन अपने दिल से कैसे निकालोगे? मुझे पता है आप भी मुझसे प्यार करते हो और मैं ये आपसे बुलवा के रहूंगी। तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो? क्यों? तुम्हें पता नहीं है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारा फ्यूचर खराब ना हो जाए मेरी वजह से, इसलिए मैं तुमसे दूर रहता हूँ और तुम मेरे पास आती रहती हो। क्यों ते, क्यों? फिर जंगकुक रोते रोते वहीं पर सो जाता है। दी, ते कहाँ है? वो रेडी नहीं हुई अभी तक? उसे कॉलेज नहीं जाना क्या? मॉर्निंग में ही चली गई थी। मैंने उसे बोला, लेकिन उसने बोला कि कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट सबमिट करवाने हैं और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया उसने। क्या? चली गई? अच्छा ठीक है दी, तो मैं भी चलता हूँ वरना लेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ लो, वरना आज की क्लास यहीं ओवर होती है। ते जंगकुक को इग्नोर करती है जैसे कि वो जंगकुक को जानती ही ना हो। ऐसे करते करते 2 दिन बीत जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे कॉलेज में एक न्यू स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है। ये है युनवो। युनवो जाओ, जाके अपनी सीट पे बैठो। ओके सर। फिर युनवो जाकर ते के बेंच के सामने रुकता है। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? क्या? हाँ बैठ जाओ। वैसे तुम्हारा नेम क्या है? किम तेओ। ओह, नाइस नेम। ये ते के पास जाके क्यों बैठा है? और देखो कैसे मुस्कुराकर दोनों बातें कर रहे हैं। ते, ओह युनवो, तुम कितने फनी हो। ते, स्टैंड अप। अगर तुम्हें ऐसी बातें करनी है तो जाके क्लास के बाहर खड़ी हो जाओ, औरों को डिस्टर्ब मत करो। जंगकुक ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे युनवो और ते को एक साथ देखकर जल मचती है। ते, आई थिंक हमारा प्लान वर्क कर रहा है। तुमने देखा ना कैसे जंगकुक सर ने जेलस होके तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दिया। हाँ युनवो, मुझे भी यही लग रहा है कि हमारा प्लान वर्क कर रहा है। हेलो युनवो, तुझे मेरी आवाज आ रही है? हाँ ते, आ रही है। वैसे इतनी रात को तूने मुझे कॉल क्यों किया? सब ठीक तो है ना? तो ठीक है ना? हाँ, वो एक्चुअली मुझे तेरी हेल्प चाहिए। फिर ते जंगकुक के बारे में युनवो को सब बता देती है। वैसे प्रॉब्लम इतनी बड़ी तो नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे करियो। हाँ पर पागल, आइडिया तो बता। वो मैं तुझे कल बताऊंगा मिलने के बाद। युनवो, तेरे पास सच में कोई आइडिया है ना? हाँ बाबा, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है और तू ज्यादा चिंता मत कर, जाके सो जाए, बहुत रात हो रही है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। युनवो, तुम्हारा प्लान काम तो करेगा ना? हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, ये प्लान करेगा, जरूर करेगा। और तू ना ज्यादा टेंशन मत लिया कर। देखते हैं कितना काम करेगा ये प्लान। वैसे तू इतना हंस क्यों रही है? पागल, पीछे देख, अंकल हमें देख रहे हैं, उन्हें जेलस करने के लिए। फिर जंगकुक ते के पास आता है। यहाँ क्या चल रहा है? और ते, तुम मेरे कैबिन में चलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। फिर जंगकुक ते का हाथ पकड़ के जबरदस्ती अपने कैबिन में ले जाता है। सर छोड़ो मुझे, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो?
फिर जंगकुक ते को किस करने लग जाता है। फिर ते जंगकुक को धक्का देती है। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ ऐसा? ते तुम मत रो प्लीज, ते मत रो प्लीज ते, और मुझे माफ कर दो ते, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे रियलाइज हो गया मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता ते, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज जंगकुक ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज जंगकुक प्लीज मत करो मेरे साथ ऐसा प्लीज। नहीं ते, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम नहीं मिली ना मुझे तो मैं मर जाऊंगा। प्लीज ते, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज प्लीज ते। तुम सच बोल रहे हो ना जंगकुक? तुम मुझे सच में प्यार करते हो ना? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? प्लीज बताओ। हाँ ते, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है जंगकुक, अब तुम इतना क्यों रो रहे हो? शांत हो जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। थैंक यू सो मच ते, थैंक यू सो मच मुझे माफ करने के लिए। ओह मेरे प्यारे कुकी, तुम रोते हो, कितने क्यूट लग रहे हो। जंगकुक तुमने मुझे बहुत रुलाया है। अब नाउ गेट रेडी फॉर योर पनिशमेंट बेबी माय डार्लिंग। क्या पनिशमेंट? जंगकुक इससे पहले कुछ बोल पाता ते जंगकुक को सोफे पे धक्का देती है और आंखों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। जंगकुक तुमने मुझे बहुत रुलाया है। अब नाउ गेट रेडी फॉर योर पनिशमेंट बेबी माय डार्लिंग। क्या पनिशमेंट? जंगकुक इससे पहले कुछ बोल पाता ते जंगकुक को सोफे पे धक्का देती है और आंखों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। जंगकुक रुको, अब मेरी क्लास है। जंगकुक रुको। क्यों? अब क्या हुआ? तुमने तो पनिशमेंट दे दी थी मुझे, तो क्या हुआ? ते जंगकुक का बिना कोई जवाब दिए उसको धक्का मारती है सोफे पे और रूम से बाहर चली जाती है। कोई नहीं, अभी तो उठकर भाग गई तुम। रात को कहाँ जाओगी? आओगी तुम मेरे पास ही। दिया कुछ कह रही थी ना? क्या कह रही थी बताओ? हाँ जंगकुक, मैं ना वो कह रही थी कि मुझे जाना होगा आज लंदन क्योंकि बिजनेस डील है और वो इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं मतलब 2 दिन तक घर नहीं आ पाऊंगी। तुम ते को प्लीज संभाल लेना। और उसने खाना खा लिया है, वो ऊपर है और मैंने उसको इसलिए नहीं बताया वरना वो फिर से नाराज हो जाएगी। तुम तो जानते ही हो। ठीक है, तो मेरी अब रात की फ्लाइट है तो मुझे जाना होगा। अच्छा ठीक है दीदी, मैं ते का ध्यान रखूंगा। फिर जिन अपनी फ्लाइट के लिए निकल जाती है और जंगकुक ते के रूम में जाता है और वो धीरे से गेट खोलता है। वो पहली बार जब हम मिले हैं, हाथों में हाथ जब हम चले हैं, अरे जंगकुक तुम यहाँ? क्यों? क्या हुआ बेबी? मैं आ नहीं सकता तुम्हारे रूम में? नहीं, मेरा मतलब मॉम आ जाएगी ना, तो आ जाने दो, उनको भी पता लग जाएगा। ऐसा बोल के जंगकुक ते के बहुत करीब आने लग जाता है, उसे वॉल पे पिन कर देता है। जंगकुक क्या कर रहे हो? मॉम आ जाएगी। जंगकुक रुको, तुम चुप रहोगी? मैं बोल रहा हूँ कोई नहीं आएगा। ते आगे कुछ बोल पाता है इससे
जाता है। हेलो, कौन बोल रहा है? जंकुक, ट्योंग का फोन तेरे पास क्या कर रहा है? और तू कहाँ है? ट्योंग कहाँ है? अरे दी, ये कैसी बात कर रही हो? हम घर पर ही है, और कहाँ हो सकते हैं? और ट्योंग सो रहा है। क्या? सो रहा है? तुम्हें पता है टाइम कितना हो रहा है? 12 बज रहे हैं और वो अभी तक सो रहा है। आज कॉलेज नहीं गए तुम लोग? वो दी, ट्योंग को हेडेक हो रहा है थोड़ा सा, तो इसलिए आज हम दोनों नहीं गए कॉलेज। आप बताओ, आपने किस लिए कॉल किया? कुछ जरूरी बात करनी थी क्या? क्या? हेडेक? पर कैसे हो रहा है? कल जब मैं गई थी तो वो बहुत ठीक लग रहा था। अब क्या हुआ उसे? क्या मतलब दीदी, कैसे? जैसे हेडेक होता है वैसे हो रहा है। और पता नहीं दी, पता नहीं अचानक क्यों होने लग गया है। आप टेंशन मत लो, मैंने भी उसे टैबलेट दे दी है और अब शायद वो ठीक फील कर रहा है, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है? अच्छा, ठीक है। मैंने तो बस इसलिए कॉल किया था कि मैं सोचा पूछ लूं कि क्या मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना, उसे मना लूं। कल वो रात को ज़्यादा नाराज तो नहीं हो गया था ना मुझसे? उसे सॉरी बोलने के लिए कॉल किया था मैंने आज। नाराज तो तब होगा ना जब मैंने उसे बताया हो कि आप यहाँ नहीं हो। मैंने तो अभी तक बताया ही नहीं ट्योंग कि आप यहाँ नहीं हो, लंदन में हो। क्या हुआ जंकुक, तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मेरी आवाज आ रही है क्या तुझे? हाँ दीदी आ रही है, मतलब नहीं आ रही है। क्या जंकुक, आ रही है नहीं आ रही है? क्या बोलना चाहता है? समझ ही नहीं आ रही है। अच्छा सुन, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया, तो मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। ट्योंग का ध्यान रखियो, ठीक है? और उसे मेरी तरफ से सॉरी भी बोल दियो, ठीक है? हाँ 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 दीदी, ठीक है, बाय बाय बाय। डार्लिंग कब तक सोओगे? अब तो उठ जाओ। मैं उठा हुआ जंकुक, और तुमने मॉम से झूठ क्यों बोला हूँ? ओह, तो मेरा बेबी भी जगा हुआ था। और मैंने क्या झूठ बोला दी से? क्यों, तुम्हारे हेडेक या कमर में या पैर में दर्द नहीं हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें दोबारा दे सकता हूँ, बोलो चाहिए? और अगर तुम ये चाहते हो कि मैं दी को सब कुछ बता दूं कि हम दोनों रात को क्या कर रहे थे एक दूसरे के साथ, तो रुको, मैं अभी बताता हूँ। दी को कॉल करता हूँ, रुको। रुको, सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। तो क्या मतलब था आपका, जरा समझाइए मुझे, मिस किमते हो? ओह सॉरी, जल्द होने वाले जियान ट्योंग। और एक मिनट, तुम पहले ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि मॉम यहाँ पर नहीं है? तुम्हें किसने बताया? वो मैंने तुम्हारी और मॉम की बात कल सुन ली थी, इसलिए। ओह, तो अब मेरा बेबी भी है, छुप के बातें भी सुनने लग गया है। अब उसको पनिशमेंट की जरूरत है। छोड़ो मुझे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। छोड़ो, क्या कर रहे हो? ऐसे ही करते करते 3 महीने बीत जाते हैं और जंकुक और ट्योंग बहुत क्लोज आ जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। और जिमिन, तुम मेरे साथ कैबिन में चलो। और ट्योंग, तुमने अभी तक प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करवाया ना, तो ये नोट करने के बाद आके दे देना, मुझे सबमिट करवा देना। ओके जंकुक,
आई मीन ओके सर। फिर जंगकुक क्लास से बाहर चला जाता है अपने कैबिन में और जिमिन भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। थैंक यू सो मच सर। अगर आप उस दिन नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या कर लेती। और उस लड़के से बचाने के लिए थैंक यू। इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट अब तुम बड़ी हो चुकी हो तो आगे से ध्यान रखना कि ऐसी हरकतें ना करो, ठीक है? यस सर, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच। ऐसा बोल के जिमिन केविन से बाहर जा रही होती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो अपनी फाइल सबमिट करने के लिए केबिन में आई होती है जंगकुक के, और वो ये सब देख लेती है। ते बिना कुछ बोले केबिन से बाहर जा रही होती है भागकर। ते रुको, ते जैसे तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। ते रुको, ते। फिर जंगकुक भागकर तेओंग के पीछे जाता है, लेकिन तेओंग जाके क्लासरूम में बैठ जाती है, इसलिए जंगकुक कुछ नहीं कर पाता। तेओंग अपने रूम में होती है और कॉलेज से भी वो अकेले आई हुई है तो जंगकुक के साथ नहीं आती है। जंगकुक ने ऐसे मेरे साथ क्यों किया? जब उसको अगर कोई और पसंद थी तो उससे मुझे आके बोला। आई हेट यू जंगकुक। ते ऐसे ही अपने रूम में रोती रहती है। जंगकुक भागते हुए घर आता है। दी पे घर आ गए क्या? दी कहाँ हो आप? दी पे कहाँ हो तुम? क्या हुआ जंगकुक, तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? सब भौचाल आ गया हो, क्या हुआ? दी पे कहाँ है? दी पे कहाँ है? बताओ, दी पे कहाँ है? अपने रूम में है। क्यों, क्या हुआ? जंगकुक बिना कुछ जिनको बोले भागते ते के रूम के पास जाने लगता है। जंगकुक फिर ते के रूम के पास पहुंच जाता है और गेट खोलता है और देखता है कि ते बहुत रो रही होती है। जंगकुक बिना कुछ कहे ते को हक कर लेता है। ते तुम क्यों रो रही हो? ते तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ते क्यों रो रही हो? मत रो प्लीज। फिर ते जंगकुक को खुद से दूर करती है और धक्का देती है पीछे की ओर। तुम यहाँ कैसे है? निकल जाओ जंगकुक, निकल जाओ, मैं बोल रही हूँ, यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ। ते मेरी बात तो सुनो, जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। ते सुनो। ते बिना कुछ बोले जंगकुक का हाथ पकड़ती है और अपने रूम से बाहर उसे धक्का देती है और बोलती है, मुझसे बात मत करो। ते मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। प्लीज मेरी बात सुन लो प्लीज। जंगकुक ऐसे रोते रोते अपने रूम में चला जाता है। मैं ते की जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा, कभी भी नहीं मिलूंगा उससे, बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं चला जाऊंगा। अपने रूम में और तेओंग अपने रूम में ऐसे ही रोते रहते हैं। फिर सुबह हो जाती है। तेओंग उठकर रेडी होकर नीचे जाती है। ते आ जाओ, ब्रेकफास्ट करते साथ में। हाँ मॉम, मैं आई। मॉम, वैसे अंकल कहीं नजर नहीं आ रहे, क्यों, कहाँ गए? अभी भी सो रहे हैं या फिर कॉलेज चले गए? हाँ वो ते बेटा, वो कॉलेज नहीं गया और ना ही वो सो रहा है अभी तक। वो एक बिजनेस डील आई थी जिससे हमें बहुत फायदा मिलेगा, वहाँ पर बस 2 साल काम करना था। तो जाना तो मैं चाहती थी यूएस, बट उसने कहा कि वो जाएगा तो इसलिए वो चला गया यूएस। आज ही गया है। क्या जंगकुक यूएस चला गया? जाने दो, मुझे क्या, वैसे भी वो धोखेबाज है, उसने मुझे धोखा दिया। अब चाहे वो यूएस जाए या फिर हेल, मुझे क्या फर्क पड़ता है? ते तुम
खाना क्यों नहीं खा रही हो? हाँ खाओ जल्दी, पता है तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है मैंने सुबह सुबह उठकर और तुम खा नहीं रही हो। जल्दी खाओ थे। नहीं मम्मी कॉलेज के लिए देर हो रहा है। ऐसे ही करते करते 1 महीना बीत जाता है। कहीं ना कहीं हो लेकिन तेयोंग को जंगकुक की बहुत याद आ रही होती है, बट वो कुछ बोलती नहीं है। तेयोंग कॉलेज के लिए घर से बाहर निकल ही रही होती है कि तभी जिमिन और उसके साथ एक लड़का आता है वहाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या लेने आई हो अब तुम मेरी जिंदगी खराब करके? यहाँ पर क्यों आई हो? बताओ किससे मिलने आई हो? चली जाओ यहाँ से। एक को पकड़ती हूँ एक को छोड़ती हूँ। वाह, आज नया लौंडा लेकर आई हो अपने साथ। वाह, 1 मिनट, मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ जंगकुक सर से मिलने आई हूँ। और उस दिन तुम्हें गलत फैमिली हुई थी, तुम जैसा सोच रही हो हम वैसा नहीं कर रहे थे। तुम्हें पहले सच जानना होगा कि वहाँ पर असल में हुआ क्या था। तो सुनो आप। एक बार मैं रात में जा रही थी और मैंने बहुत ड्रिंक करी हुई थी, तो एक लड़के ने उसी का फ़ायदा उठाया मेरे साथ और उस रात हम लोग इंटीमेट हो गए थे। उसके बाद उसने वीडियो बना ली थी उस रात की और वो मुझे बार बार में टॉर्चर किए जा रहा था। वो मुझे बार बार में ब्लैकमेल किया जा रहा था कि मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा सोशल मीडिया पे, इसलिए मैं मरने जा रही थी। लेकिन जंगकुक सर ने मुझे फिर हेल्प की कि हमें प्रॉब्लम से भागकर मरना ये एक सॉल्यूशन नहीं होता, बल्कि उसका सामना करना सॉल्यूशन होता है। आज मैं यहाँ पर हूँ तो सारा क्रेडिट जंगकुक सर को जाता है। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है, तो मैं उन्हें थैंक यू बोलने के लिए आई थी। जंगकुक सर मुझे बार बार में केबिन में इसलिए बुलाते थे क्योंकि हम इस बारे में डिस्कस करते थे और जंगकुक सर जैसे जैसे मुझे बोलते थे मैं वैसा वैसा करती थी। और उस दिन भी जब तुमने हमें देखा हम ऐसे नहीं थे। मैं वहाँ से जा रही थी केबिन से, लेकिन मेरा पैर फिसल गया था और मैं गलती से जंगकुक सर के ऊपर गिर गई थी। तुम सच कह रही हो? हाँ बोलो, तुम सच कह रही हो? हाँ मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन जंगकुक सर है कहाँ? बुलाओ उन्हें। तेयोंग सच सुन के बहुत रोने लगती है और जाके जिनको हक करती है और बहुत रोने लगती है। तू पागल है। जंगकुक बोल रहा था कि ते सच सुन लो, बट मैंने नहीं सुना। तूने अपने जंगकुक पे शक किया। तू ऐसे कैसे कर सकती है? तू बहुत बुरी है, तू जंगकुक के काबिल नहीं है। फिर सामने से जंगकुक आ रहा होता है। तो डार्लिंग मानती हैं कि तुम्हारे जंगकुक की इसमें कोई गलती नहीं थी? जंगकुक तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। सॉरी, मुझे आगे से कभी छोड़ के मत जाना प्लीज जंगकुक। तेयोंग भाग के जंगकुक को हक कर लेती है। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया और नहीं जाऊंगा मैं आगे से तुम्हें छोड़ के। कहीं नहीं जाऊंगा। फिर जंगकुक और ते बहुत देर तक रोते हैं और फिर बाद में वो चुप हो जाते हैं। फिर ते बोलती है, जंगकुक तुम तो यूएस गए हुए थे ना, और मॉम ने बताया था कि 3 साल तक तुम वहीं रहोगे, तो तुम यहाँ कैसे? तुम जानना चाहती हो तो सुनो। रुक जंगकुक, मैं बताती हूँ। ते उस दिन जब तुम अपने रूम में रो रहे थे तो जंगकुक मेरे पास आया था और उसने मुझे सब कुछ सच बता दिया था कि वो तुमसे प्यार करता है और तुम भी उससे प्यार करते हो, बट इस गलत फैमिली की वजह से तुम बोल रहे हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते ये सब, और तुम मुझसे बात भी नहीं कर रहे थे जंगकुक से। जिमिन भी तुम लोगों के साथ इस प्लान में थी। हाँ तो मैं भी इन सब के साथ ही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि एक गलत फैमिली की वजह से 2 प्यार करने वाले अलग हो जाए। सॉरी जिमिन, सॉरी जंगकुक, मुझे तुम पे भरोसा करना चाहिए था। मैं बहुत बुरी हूँ और सॉरी मॉम। अरे नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात है? अगर मैं भी तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी यही करती। तो तुम सॉरी मत बोलो। अरे जिमिन, ये तुम्हारे साथ ये कौन है? ये मेरा फियांसे है, शुगा नाम है इसका। हेलो
शुगर जीजू, आप तो बहुत हॉट और हैंडसम हैं। दी आप मेरी जल्दी से शादी करा दो, वरना तो पता नहीं किस किस पे डोर डालती रहेगी ये लड़की। इसको शादी के बाद पनिशमेंट की बहुत जरूरत है। हो जंगकुक तू भी ना पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है पागल कहीं का। ठीक है, मैं पंडित से कह के 3 दिन बाद का मुहूर्त निकलवाती हूँ। फिर कुछ दिनों बाद ते और जंगकुक की शादी हो जाती है और उनकी पहली नाइट। सेकंड पार्ट आने में बहुत मैंने टाइम लगा दिया। एक्चुअली मैं बहुत बिजी हो गई थी, इसलिए मैं सेकंड पार्ट नहीं दे पाई, लेकिन अब आ गया और आप देख लीजिए। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अगर ज़्यादा अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।